टू माय चैनल लाइफ विद डॉक्टर आंचल। सो दिस इज अ क्विक वीडियो जिसमें मैं आपको फटाफट बताने वाली हूँ। अंडर 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता पैनिक मत करो, ये वीडियो देखो। नंबर 1, डू रिविजन वीडियोस। जो भी आपके पास रिसोर्स है, नारो एप्लेटर सेरेबेलम कुछ भी है, उसकी रिविजन वीडियोस करो। 2.5 मंथ्स में रिविजन वीडियोस आराम से हो जाएंगी, लेकिन एक दिन में एटलीस्ट 6 to 8 hours देने पड़ेंगे, तब जाके सब कुछ अच्छे से होगा। सेकेंड थिंग, कस्टम मॉड्यूल्स जितने ज्यादा हो सकते हैं करो। अगर आपने एक वीक में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए, चलो 2 भी कर लिए, तो उस वीक के एंड में दोनों सब्जेक्ट्स का कस्टम मॉड्यूल बनाओ और उसको करो। हर सब्जेक्ट के एंड में पिछले जो भी करे हुए सब्जेक्ट्स हैं उसका कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करो। इससे क्या होगा कि आपको पिछले हफ्ते करी हुई चीज भूलेगी नहीं। थर्ड थिंग, पीवाईक्यूज एंड प्रीवियस इमेजेस। ये चीज बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज एनबीई बिलीव्स इन रेपिटेशन एंड 60% एफएमजी एग्जाम रिपीटेड टॉपिक्स पे होता है। तो अगर आप पीवाईक्यूज कर लोगे, आपकी आधी टेंशन पास होने की वैसे ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज यू हैव दैट एक्स्ट्रा एज। पीवाईक्यूज करने से क्या होता है, आपको पिछले एग्जाम के ट्रेंड्स पता चलते हैं, आपको समझ आती है कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स की खुद से लिस्ट बना लो, अदरवाइज अपने नोट्स में उनको हाईलाइट कर लो, ताकि लास्ट के 1 मंथ में आप सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स रिवाइज करो, बिकॉज आपके पास अल्टीमेटली टाइम कम होगा। एंड 19 सब्जेक्ट्स करके चलने हैं। 2 महीने में ज्यादा जीटीज नहीं हो पाएंगे, और इस टाइम इफ यू आर वेरी वेरी न्यू टू जीटी, ये मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एवर, तो सिर्फ आप 2 जीटीज देने पे फोकस करो, या मैक्स टू मैक्स 3 से ज्यादा जीटी करोगे और आपके ज्यादा क्वेश्चंस गलत हुए, आप उसे रिव्यू ना कर पाए, तो वैसे ही सेल्फ सैबोटाजिंग मोड में चले जाओगे। तो इट्स मच बेटर कि आप 2 करो या 3 करो, पर उसे अच्छे से करो। अगर आपने एफएमजी सॉल्यूशंस ली हुई है तो इट्स वेल एंड गुड, आप उसको अच्छे से करना। अगर एफएमजी सॉल्यूशंस नहीं है तो फोमो में आके प्लीज मत लेना, बिकॉज 2 महीने में फिर तुम उसी लूप में फंसे रह जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी तुम नोट्स एनोटेट कर रहे हो या वीडियो देखने के बाद बना रहे हो, आई होप बना नहीं रहे होगे हैंड रिटन, बिकॉज बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर फिर भी तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या एनोटेट करे हैं, उनको रिवाइज करो प्लीज। लास्ट के 1 मंथ में रिविजन ही की है, रिविजन के अलावा कुछ नहीं होगा। तुम सब कुछ करके देख लो, बट अगर तुम अपने नोट्स रिवाइज करके नहीं गए, यू विल हैव वेरी वेरी लेस चांसेस टू पास, मार्क माय वर्ड्स। अपने नोट्स को लाइटली मत लेना। यही नोट्स जो भी पढ़ोगे, तुम डेली पढ़ना, डेली पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, रिवाइजिंग अगेन अगेन, प्रैक्टिसिंग अगेन अगेन, यही चीज तुम्हें एग्जाम हॉल में रिकॉल में हेल्प करेगी। तुम्हें अपने नोट्स के उस कौन से पेज पे ये क्वेश्चन है और ये कहाँ पे ये कीवर्ड है, तुम्हें वो याद आएगा, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल। Stop panicking, stop being a baby, get up right now, start your preparation because you can pass. बाद में मत सोचते रहना कि उस टाइम पे पास टाइम था, मुझे रिग्रेट हो रहा है, अब फिर 6 मंथ्स देने पड़ेंगे। ये टॉर्चर बहुत बुरा होता है, जो तुम्हें बार बार प्रिपेयर करना पड़ता है। तुम्हारे पास टाइम है, अभी क्यों उसको वेस्ट कर रहे हो? ऑलरेडी इतने साल एमबीबीएस करने में लगा रहे हैं। डोंट यू थिंक इट्स मच बेटर फाइनली pass this exam, start your internship, and move ahead in your life to finally be a licensed practitioner in India? Go right now. And as I always say, it's not over until it's over. All the best. See you in the next video. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Signing off. Life with Dr. Anchal.